इस मूवी का नाम है फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स। मूवी के शुरुआत में हमें एक रेगिस्तान दिखाया जाता है जहां पर कंपनी के लोग आए हुए थे तेल निकालने के लिए, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत थी क्योंकि यहाँ पर कोई तेल नहीं था और अब यह लोग यहाँ से वापस जाना चाहते थे। उन लोगों को लेने के लिए कंपनी प्लेन भेजती है। इस प्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक है और इसके साथ एक दूसरा पायलट भी है। यह पायलट इन सब लोगों को लेने के लिए यहाँ पर आए थे और अब यह सब के सब यहाँ से प्लेन में बैठने के बाद निकलने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। यात्री फ्रैंक से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। फ्रैंक बोलता है कि हमारे पास तेल कम है, अगर हम वापस गए तो हमें तेल का इंतजार करना होगा क्योंकि हमारे पास इतना तेल नहीं है कि हम प्लेन को दोबारा से उड़ा सके। अब इसके बाद फ्रैंक अपने प्लेन को ऊपर की ओर ले जाता है, लेकिन इनके प्लेन में वजन कुछ ज्यादा ही था। इस वजह से ऊपर जाने में प्लेन को काफी प्रॉब्लम हो रही थी और अब रेत का तूफान प्लेन के इंजन को खराब कर देता है। और अब फ्रैंक यहाँ पर सबसे कहता है कि हमें एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी, लेकिन प्लेन को उतारना इतना आसान नहीं था क्योंकि फ्रैंक को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था कि उसके सामने क्या आ रहा है। और अब फ्रैंक प्लेन को नीचे उतारने लगता है, लेकिन तभी प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा गया, जिस वजह से उसका एक पर टूट चुका है और उनका एक साथी मर जाता है। और अब इनका प्लेन रेगिस्तान में उतर गया है और उनको यह भी पता चलता है कि इनके 2 मुसाफिर और भी मर चुके हैं, लेकिन यह लोग अभी भी प्लेन से बाहर नहीं निकल रहे होते हैं क्योंकि बाहर रेतीला तूफान चल रहा था। वो इंतजार कर रहे थे कि कब रेतीला तूफान रुके और हम बाहर निकले। और अब तूफान रुक जाने के बाद यह लोग बाहर आकर देखते हैं कि उनका प्लेन रेत में दफन हो चुका है और कुछ देर बाद इनका प्लेन भी अब नजर आने लगा, लेकिन यह लोग उस तूफान की वजह से इस रेगिस्तान में फंस चुके हैं और अब यहाँ से जाने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है। यह लोग अपने खाने पीने की चीजों को चेक करते हैं तो उनको पता चलता है कि इनके पास अभी 1 महीने का पूरा राशन है। तभी फ्रैंक से एक आदमी बोलता है कि मैं यहाँ से पैदल ही निकल जाऊंगा, लेकिन पैदल जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि पैदल का 200 मील का रास्ता है। वह आदमी बोलता है कि मैं ज्यादा सफर कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से बड़े आराम से चला जाऊंगा क्योंकि यहाँ पर रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। और वहाँ पर एक आदमी मौजूद इस आदमी से बोलता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? यह 1 जुलाई का महीना है, इस महीने में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तुम यहाँ से नहीं जा सकते इस गर्मी में। लेकिन वह आदमी किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह बोलता है कि मैं दिन में नहीं बल्कि रात में सफर करूँगा। लेकिन जब फ्रैंक और सब लोग उसे समझाते हैं तो आखिरकार वो मान जाता है। और अब रात हो चुकी है। रात में यहाँ बहुत तेज तूफान आता है और एक आदमी वॉशरूम के लिए जाता है, लेकिन वह तूफान की वजह से नीचे गिर गया। वो आदमी आवाज भी लगाता है, लेकिन कोई आदमी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। और जब ये बाकी सब सुबह उठते हैं तो यह नोटिस करते हैं कि उनका एक साथी गायब है और अब यह सब के सब उस आदमी को ढूंढते हैं, लेकिन किसी को भी वह आदमी नहीं मिलता क्योंकि वह आदमी रेत में दब चुका है। अब एक लड़की को दिखाया जाता है, वो फ्रैंक के पास जाती है और पूछती है, क्या हमें यहाँ पर कोई बचाने नहीं आएगा? फ्रैंक उस लड़की से बोलता है, हम इस वक्त रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच है और मुझे नहीं लगता कि हमारे लोकेशन का कभी किसी को पता चल पाएगा। और क्योंकि यहाँ पर रेडियो के सिग्नल भी काम नहीं कर रहे हैं और हमारे पास खाने की सप्लाई भी बहुत कम है, अगर हमने खुद से चलना शुरू किया तो हमारा खाना 2 दिन में ही खत्म हो जाएगा। और फ्रैंक बोलता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर इंतजार ही कर सकता हूँ। और अब यहाँ पर सभी लोगों की उम्मीदें टूटने लगी है क्योंकि यहाँ पर इनको कोई बचाने नहीं आएगा। अब इन लोगों में से 2 लोग डिसाइड करते हैं कि वह यहाँ से जाएंगे और अपने साथ पानी भी ले जाएंगे, लेकिन फ्रैंक इनको यहाँ से पानी नहीं ले जाने देता, जिस वजह से अब इन लोगों में आपस में झगड़ा हो जाता है और इनका सारा पानी जमीन पर ही गिर जाता है। और अब इन लोगों में से एक आदमी बाहर निकल कर आता है। इस आदमी का नाम एलिड है। वह बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिसकी मदद से हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वह बोलता है कि हम इस टूटे हुए प्लेन से एक नया प्लान बना सकते हैं। फ्रैंक एलिड से बोलता है, तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो? एलिड बोलता है कि मैं एक प्लेन डिजाइनर हूँ। दरअसल यहाँ पर कोई भी एलिड के बारे में नहीं जानता कि वह कौन है और कहाँ से आया है, क्योंकि उसने अभी अभी कंपनी में ज्वाइनिंग करी थी। सभी आदमी इससे बोलते हैं, ठीक है, हम तुम्हारा इस काम में प्लेन को बनाने में साथ देंगे। लेकिन फ्रैंक इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। वह बोलता है कि प्लेन तुम नहीं बना सकते और हम सब का भी टाइम खराब ही करोगे। अब जब सुबह होती है तो यह देखते हैं
कि इनके ग्रुप का एक और आदमी गायब हो चुका है और अब जो यह लड़की होती है यह बोलती है कि मैं जाऊंगी उसको ढूंढने के लिए। लेकिन फ्रैंक उस लड़की को रोकता है और बोलता है तुम यहीं पर रुको, उसको ढूंढने के लिए मैं खुद जाऊंगा। और अब फ्रैंक वहां से चला जाता है उस गायब आदमी को ढूंढने के लिए। और अब फ्रैंक उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर इनका प्लेन एक चट्टान से टकराया था और इनका एक आदमी प्लेन से नीचे गिर गया था और उसकी लाश अभी तक वहीं पर ही पड़ी थी। लेकिन उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे और उसकी बॉडी के ऊपर गोलियों के निशान भी थे। तभी वहां पर इनके ग्रुप का एक और आदमी आता है। वह फ्रैंक से बोलता है मुझे लगता है कि यहाँ पर लुटेरे आए होंगे और उन्होंने इसके कपड़े लिए होंगे और इसके गोली मार दी होगी। फ्रैंक उस आदमी से यहाँ से जाने के लिए बोलता है और अब यह आदमी फ्रैंक से पूछता है कि तुम प्लेन क्यों नहीं बनाने देना चाहते। फ्रैंक बोलता है मैं लोगों को झूठी उम्मीद क्यों दिलाऊंगा जबकि मैं जानता हूँ कि प्लेन कभी भी नहीं बन सकता। वह आदमी फ्रैंक से बोलता है कि देखो हम लोगों को उम्मीद तो दिला सकते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अब उस आदमी की बात सुनकर फ्रैंक प्लेन बनवाने के लिए तैयार हो जाता है और अब यह दोनों वापस उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर बाकी इनके ग्रुप के लोग हैं और अब यह सब के सब प्लेन बनाने की तैयारी करते हैं। और यह लोग रात में काम करते थे क्योंकि दिन में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन इनकी परेशानी अचानक से उस टाइम बढ़ जाती है जब वेल्डिंग करते समय कुछ चिंगारियां फ्यूल के डब्बे के ऊपर गिर जाती है, जिस वजह से वहां पर एक धमाका हो जाता है और अब इनके पास बहुत कम फ्यूल बचा है। इसलिए अब यह लोग रात के बजाय दिन में काम करने का डिसाइड करते हैं। अब जो इन्होंने पुराने प्लेन से एक नया पर बनाया है उस पर को इनको प्लेन से जोड़ना है और अब यह उस पर को चैन की मदद से ऊंचाई पर ले जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई क्रैन नहीं है और यह आहिस्ता आहिस्ता उस पर को प्लेन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वह चेन टूट जाती है जिससे इन्होंने उस पर को पकड़ा हुआ है और वह वहाँ पर गिरने लगता है। प्लेन के अंदर एक आदमी था और वो बाहर आता है और सबको बताता है कि हमारा पर प्लेन से बिल्कुल ठीक जुड़ चुका है, जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग खुश हो जाते हैं और फाइनली इनका प्लेन पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अभी सब लोग खुशी के मारे झूम रहे होते हैं क्योंकि इनको एक उम्मीद है कि अब यहाँ से यह ठीक ठाक वापस जा पाएंगे और अब इन लोगों ने यहाँ से रेत भी हटा दी है ताकि इनके प्लेन के चलने का रास्ता बन जाए। लेकिन अचानक से इनकी सारी खुशियाँ पानी में बह जाती है क्योंकि उसी रात वहाँ पर एक बड़ा तूफान आ जाता है जिस वजह से वहाँ से सभी लोग भागने लगते हैं। लेकिन एलिट अपने प्लेन को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वह बोलता है कि मैं अपने प्लेन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तभी फ्रैंक आकर एलिट को पीछे से धक्का देता है जिस वजह से एडिट की जान बच जाती है और अब फ्रैंक एलिट को कुछ भी नहीं होने देना चाहता क्योंकि अगर एलिट को कुछ हो गया तो इनके प्लेन को कौन बनाएगा। और अब यह लोग अपने प्लेन का नाम यहाँ पर फिनिक्स रखते हैं। लेकिन अभी भी इनको अपने प्लेन का काफी सारा काम करना होता है। उसी रात यह दूरबीन से कुछ लोगों को देखते हैं जो कि यहाँ पर टेंट लगाकर सो रहे हैं। दरअसल यह एक डाकू है और इनको रेगिस्तान का लुटेरा भी कहा जाता है जो कि वहाँ पर आने जाने वाले मुसाफिरों को लूट लिया करते हैं। लेकिन फ्रैंक और उसके साथियों को उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फ्रैंक बोलता है कि हमें इन लोगों से मदद मांगने चाहिए और पानी भी मांगना चाहिए। हालांकि एलिट फ्रैंक को मना करता है लेकिन फ्रैंक एलईडी की कोई बात नहीं सुनता और अपने साथियों को लेकर पानी की मदद के लिए जाता है। लेकिन जब यह लोग डाकू के पास पहुंचने वाले होते हैं तो वह डाकू इन पर हमला कर देते हैं और इनके एक साथी को भी मार देते हैं और जिस वजह से उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है। उनमें से कुछ डाकू तो मर चुके हैं जिनको फ्रैंक ने मार दिया है और उनमें से एक डाकू भाग गया है। फ्रैंक उस भागते हुए डाकू को भी मारना चाह रहा है लेकिन वह किसी वजह से नहीं मार पाता और अब फ्रैंक उनमें से एक लुटेरे को अपने बाकी साथियों के पास ले आता है। इसके ग्रुप के लोग सभी बोलते हैं कि इस लुटेरे को मार दो, लेकिन फ्रैंक ऐसा करने से मना करता है। पर तभी वहाँ पर एलिड आता है और उसको शूट कर देता है। लेकिन इस बात पर फ्रैंक एलिड को बहुत ज्यादा डांटता है। एलिड बोलता है यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम एक पायलट थे, तुम चाहते तो हमें बचा सकते थे लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। आज हमें यह दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से देखने को मिल रहे हैं। अब फ्रैंक को गुस्सा आ गया, वह एलिड के एक मुक्का मार देता है जिस वजह से एलिड नीचे गिर गया। इस सब के बाद एलिड प्लेन में आकर बैठ जाता है और गुस्से में बोलता है कि अब मैं दोबारा से प्लेन बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। मैं तुम सब के लिए इतना हार्ड वर्क करता हूँ लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं करते और मेरी फ्रैंक ने इंसल्ट अलग से की है। लेकिन अब जो उनके ग्रुप की एक लड़की होती है
वह एलिड से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज आप मान जाइए, अगर तुम नहीं बनाओगे तो हम सब के सब अपने घर कैसे जाएंगे। और अब एलिड शर्त रखता है कि अगर फ्रैंक मुझसे माफी मांगेगा तो ही मैं प्लेन बनाना दोबारा से शुरू करूंगा। अब फ्रैंक माफी मांग लेता है और एक दिन यह लोग अपनी दूरबीन से देखते हैं जो लुटेरा वहां से भाग गया था। वह अपने बाकी साथियों को वहां पर वापस लेकर आ गया है, लेकिन वह लुटेरे इन लोगों के ऊपर हमला नहीं करते क्योंकि उन लुटेरों के पास अब कोई भी गन नहीं है। दरअसल फ्रैंक ने उन लुटेरों से सारी गन छीन ली थी और वह लुटेरे जानते हैं कि इनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम है, तो यह लुटेरे इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका खाने पीने का सामान खत्म हो तो हम उन पर हमला करें। लेकिन यह लोग अपने प्लेन को बनाने में पूरे जोरों शोरों से लग रहे होते हैं। एक दिन इन लोगों को एक बुक मिलती है जिसमें प्लेन के मॉडल बने हुए थे। तभी इन लोगों को पता चलता है एलिड जो प्लान बना रहा है वो सिर्फ छोटे मोटे प्लेन बनाया करता था जो कि बच्चों के खेलने के लिए हुआ करते थे, लेकिन वह प्लेन उड़ा करते थे। और अब यह सारी बात सुनकर उनमें से एक आदमी को एलिड के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वह बोलता है कि तुम हमें कब से बेवकूफ बना रहे थे, यह प्लेन कभी भी नहीं उड़ने वाला और ना ही तुमने आज तक इतना बड़ा प्लान बनाया है। वह आदमी एलिड के ऊपर गन रख देता है, उसको मारने वाला होता है। एलिड बोलता है कि मेरा यकीन करो यह प्लेन जरूर उड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक आता है और उस आदमी को रोक लेता है और अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। अब जो इन्होंने प्लान बनाया था वह हवा से ऊपर होने लगता है और सभी लोग समझ जाते हैं जो हमने प्लेन बनाया है यह प्लेन जरूर उड़ेगा। अब इन लोगों के दिल में छुपी हुई उम्मीद दोबारा से जाग जाती है और अब तूफान थम जाने के बाद इनका प्लेन पूरी तरह से मिट्टी में धंस जाता है। फ्रैंक बोलता है कि यह प्लेन उड़ेगा और यह सभी लोग इस प्लेन को मिट्टी से बाहर निकालते हैं और प्लेन को उस जगह पर खींच कर ले आते हैं जहाँ पर रेत बहुत कम है और अब प्लेन को स्टार्ट करते हैं और फाइनली इनका प्लेन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्लेन की आवाज सुनकर वहाँ पर जो छुपे हुए लुटेरे हैं वह बाहर आ जाते हैं और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और अब यह सब के सब प्लेन के ऊपर चले जाते हैं और प्लेन चलना शुरू कर देता है। दरअसल प्लेन का डिजाइन कुछ ऐसा है, इसके अंदर कोई भी नहीं बैठ सकता बल्कि इसके ऊपर बैठा जा सकता है क्योंकि यह टूटे हुए प्लेन से बनाया गया एक प्लेन है। अब प्लेन धीरे धीरे चलना शुरू हो जाता है, लेकिन पीछे से वह लुटेरे इनके ऊपर गोली चला रहे हैं, पर खुशकिस्मती से इनके कोई भी गोली नहीं लगती। लेकिन तभी सामने खाई आ जाती है और उनका प्लेन इस खाई में चला जाता है। अब लुटेरों को यह लग रहा था कि यह लोग मर गए हैं, लेकिन तभी अचानक इनका फीनिक्स गहराई से ऊपर आ जाता है और आसमान में चला जाता है। और अब यह सब के सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि जो मेहनत यह लोग इतने हफ्तों से कर रहे थे उसमें यह सब के सब कामयाब हो चुके थे। और कई दिनों के बाद इनका प्लेन रेगिस्तान में से वापस आसमान में आ चुका है और इस तरह से यह लोग रेगिस्तान से बाहर आ गए थे। और अब मूवी के आखिरी में हमें इन सब की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। यह सब लोग अपने घर पहुंच चुके थे। फ्रैंक ने अपनी एयरलाइंस कंपनी खोल ली थी और एलिड ने नासा कंपनी ज्वाइन कर ली थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, तो अभी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब